हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं और हम लोग छोड़ के आते हैं क्योंकि तरीका ना जानने से कारण। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से दोस्त भी ऐसे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ के आएंगे क्योंकि हम वो शॉर्ट टिप्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, पहले आप क्या करते थे कि क्वेश्चन बारीकी से नहीं पढ़ते थे, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों। बंटी और सोनू की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात है 2:3 है, तो सोनू की आयु कितनी है। देखिए, क्या कोई कोई दोस्त ऐसे करते हैं कि सोनू का आयु x मानते हैं, उसके बाद अनुपात का योग यानी कि 2x + 3x बराबर में 50 रखते हैं, उसके बाद x के मान लेके आते हैं, फिर 2x के बिठाते हैं। इतना सारा झंझट क्यों, इतना सारा झंझट क्यों। देखिए, पहले क्या दे रखा है आपके बंटी और सोनू का अनुपात, तो सोनू का अनुपात लिख लेते हैं, बंटी और सोनू का अनुपात। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं बंटी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, बंटी और सोनू का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है दोस्तों, तो ये दे लिख लिए। तो यहाँ पे योग कितना दे रखा है, देखिए दोस्तों, योग कितना दे रखा है इन दोनों का 50 दे रखा है। और हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का योग ले लेंगे, यानी कि दो अनुपातों का योग, यानी कि दो अनुपातों का योग कितना आ जाएगा, 3 और 2 मिला के 5 आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में दिया गया है योग 50 और हमने निकाला है 5, तो 50 से 5 को डिवाइड कर देंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 5 से 50 को जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 2 से 10 को गुणा कर दीजिए, 2 गुने 10 यानी कि 20, और 3 से 10 को गुणा कर दीजिए, 3 से 10 को गुणा करने के बाद 30 आ जाएगा। तो ये 20 और ये 30 आपस में जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 वर्ष आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि सोनू का आयु कितनी है, तो सोनू का आयु 30 वर्ष है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछी जाती कि बंटी की आयु कितनी है, तो बंटी की आयु 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाता आपका आंसर। लेकिन आपसे पूछा गया सोनू का आयु कितनी है, तो 30 वर्ष हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा, और भी कठिनाई सवाल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन बारीकी से समझ जाइए, तभी आप लोग कर पाएंगे अच्छे से। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, तो पिता का आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा क्या गया है कि पिता की आयु ज्ञात करने के लिए, यानी कि पिता की आयु निकालने के लिए कहा गया है। तो आपसे दिया क्या गया है, देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, यानी कि अगर पुत्र का आयु 1 है तो पिता की आयु 2 होगी। यानी कि आपसे देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पिता एक तरफ और एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र। ठीक है दोस्तों, एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र, और यहाँ पे देखिए पिता का वर्ष अगर 2 लिखेंगे तो पुत्र का 1, क्योंकि यहाँ पे दिया रखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, यानी कि पुत्र का आयु अगर हमने 1 पकड़ा है तो पिता का आयु 2 पकड़ेंगे, तो इनका अनुपात दे दीजिए। तो आपसे दिया क्या है कि योग कितना है, तो योग देखिए योग कितना दे रखा है आपसे 72 वर्ष, यानी कि 72 वर्ष योग दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इनसे योग दे रखा है क्वेश्चन में योग दे रखा है 72 वर्ष, और हमने योग कितना निकाले 3 वर्ष, तो 3 से 72 को डिवाइड कर दीजिए, 3 से 72 से जाएंगे, 3 दूनी 6, कैरी में 1, 2 12, 3 6, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 आ गए। तो पिता के वर्ष आपसे पूछा गया, पिता की आयु ज्ञात करने के लिए, पिता की आयु हमने 2 पकड़ी थी, तो 2 से 24 को गुणा कर दीजिए, यानी कि 48 वर्ष। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अगर आपसे पुत्र का वर्ष पूछा जाता तो 1 से अगर 24 को गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। तो अगर इन दोनों को 48 और 24 को जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 वर्ष आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 48 वर्ष, जो कि पिता की आयु आपसे पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। ये अगला क्वेश्चन में और भी टाइप चेंज होके आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन, ए और बी आयु का अनुपात का अंतर है 15 वर्ष है, तो इनकी आयु का अनुपात अगर 2:3 है तो वी की आयु कितनी है। देखिए आपसे
पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि योग दे रखा था, और इसमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। बस आप तरीका जान लीजिए और बहुत सी आसान है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 2 और 5। ठीक है दोस्तों, तो ये वही लिख लेते हैं, 2 और 5 हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात दे रखा है और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, तो एक तरफ अंतर भी लिख लेते हैं। अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे आप, पहले के अंक में क्या रखा था, योग दे रखा था, हमने इन दोनों का योग ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए अंतर दे रखा है तो इन दोनों का अंतर हम ले लेंगे। इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 5 से अगर 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए आपसे दिया गया अंतर 15 वर्ष, आपने निकाला है 3, तो 3 से 15 को डिवाइड कर दीजिए, 3 से 15 को 5 बार जाएगा। तो आपसे पूछी गया है तो बी की आयु कितनी है, तो बी का आयु कितना है, अनुपात में 5 है, और हमने क्या निकाला यहाँ पे 5, तो 5 से 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये पे देखिए ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष यह हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछा जाता कि ए की आयु कितनी है, तो 2 से अगर 5 को गुणा कर देते, 2 से 5 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। अगर 10 और 25 को देखिए, 25 और 10 का अंतर का योग कितना है, 15 है। 25 से अगर 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो वही तो आपसे दिया गया है कि अंतर 15 वर्ष, तो ये हो गया आपका आंसर कि ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। देखिए पहले योग बोला रखा था तो इन दोनों का योग हमने ले लिया था अनुपात का, इसमें अंतर दे रखा है तो इन दोनों का अंतर ले लिया, तो इसमें जो अंतर निकल के आ गए थे और क्वेश्चन में जो अंतर दी गई थी उसमें डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसमें अनुपात का गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए और भी कठिनाई प्रश्न हम लेके आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन और भी मुश्किल है। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है। देखिए आप बराबर से समझ जाइए और क्वेश्चन करने में आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बारीकी से समझिए और बारीकी से पढ़िए। देखिए ए और बी की अंतर 16 वर्ष है, यानी कि अंतर आपसे दे रखा है 16 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 वर्ष पहले यानी कि 6 साल पहले की बात हो रही थी, बात हो रही है कि ए की आयु बी की आयु से त्रिगुनी है, यानी कि अगर हमने मान लिया कि बी की आयु 1 है तो ए की आयु 3 होगी, तो वही हम लिख लेते हैं। तो ए और बी इन दोनों का क्या आ गया कि बी की आयु से तिगुनी है ए की आयु, यानी कि ए अगर 3 है तो बी 1 होगा, यही तो होगा ना। तो बी अगर 1 हुआ तो ए तिगुनी यानी कि 3 गुना होगा, तो यही तो अनुपात दे रखा है। तो ये अनुपात कितना दे रखा है, 6 वर्ष पहले की, यानी कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये आपसे ध्यान रखिए कि 6 वर्ष पूर्व की ये अनुपातें हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे अंतर दिया गया है 16 वर्ष, तो ये इसमें देखिए अंतर हमने लिख लिया, इधर अंतर कितना दे रखा है, 16 वर्ष। अब देखिए अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का ये अंतर ले लेंगे, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 2। अगर 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 16 वर्ष अंतर, हमने निकाला है 2, तो 16 में 2 भाग दे दीजिए, 2 में कितना कट जाएगा, 8 बारी कट जाएगा। तो आपसे तो देखिए क्या पूछी गई, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु, यानी कि हमने निकाला है ये देखिए 8 जो है, और ये जो अनुपात है 6 वर्ष पूर्व की है। तो यहाँ पे देखिए अगर 8 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 3 को गुणा करेंगे तो 24 वर्ष आ जाएगा, और यहाँ पे 8 से 1 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। तो इसमें क्या आ गया दोस्तों, 6 वर्ष पहले की ए और बी की आयु का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तिगुनी थी, यानी कि अगर देखिए बी की आयु 8 है तो 8 से 3 गुनी है ए की आयु। देखिए 8 से 3 गुना, यानी कि 3 से अगर 8 को गुणा करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। तो वही तो है ये जितना आपसे दिया गया था क्वेश्चन में कि देखिए ए की आयु 20 की आयु से तिगुनी है, यानी कि ए की आयु 8 है और बी की आयु 24 है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, 6 वर्ष पहले की। तो आपसे पूछा क्या कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले की, यानी कि 6 वर्ष अगर हम इससे जोड़ देंगे, तो इससे 6 अगर जोड़ देंगे दोनों से तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 से 6 30 और 8 6 14। तो ये क्या आ गया दोस्तों,
ये वर्तमान आयु आ गए, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 30 वर्ष और 14 वर्ष, ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु तिगनी है, यानी कि बी की आयु 1 होगी तो बी ए की आयु 3 है। तो ये क्या है दोस्तों, 6 वर्ष पहले की यानी कि 6 वर्ष पूर्व की, और हमसे दे कर रखा है कि आयु का अंतर 16 वर्ष, तो हमने इन दोनों का अंतर ले लिया, 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें अंतर दिया गया था 16, तो 16 से अगर 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितने बारी जाएगा, 8 बारी। तो 8 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 20 से 1 से 8 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों, 6 वर्ष पहले की हमने, फिर 6 वर्ष पूर्व की आयु आ गई, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा था कि 6 वर्ष पहले की जो ये अनुपात हैं, ये जो 3 और 1 है 6 वर्ष पहले की अनुपात है। तो इसमें अगर 6 वर्ष जुड़ देंगे तो वर्तमान आयु आएगी। तो इसमें वही तो किया है, 24 से 6 जुड़ दिया तो 30 आ गया, और 8 से 6 जुड़ दिया तो 14 आ गया। यही तो है आपका आंसर। वर्तमान आयु आपसे पूछी गई थी और वर्तमान आयु आपने निकाल लिया। क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन और भी मज़ेदार है। ए, बी और सी तीनों का वर्तमान आयु का योग 93 साल है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1, 2 और 3 था, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इससे पहले क्या क्वेश्चन किए थे दोस्तों, जो 16 वर्ष हम लोगों का दिया गया था कि 16 वर्ष का वो था 6 साल पूर्व का। ठीक है दोस्तों, 6 साल पूर्व का, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु का योग दे रखा है, वर्तमान आयु का योग 93 साल, तो वही हम लिखेंगे। तो 5 साल पहले यानी कि 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व यानी कि 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व की ए और बी और सी का आयु कितना था, 1:2:3। ए, बी और सी इनका आयु का योग अनुपात कितना था, 1:2:3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे दिया क्या है कि वर्तमान आयु का योग, यानी कि योग दे रखा है आपको, योग जो दे रखा है 93 साल, वो क्या है, वर्तमान आयु का योग, और आपको जो अनुपात दे रखा है वो कितने हैं, वो 5 साल पहले की। यानी कि अगर आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 साल पहले की, यानी कि इन तीनों का जो योग निकलेगा, यानी कि इन तीनों का योग क्या निकलेगा, 3, 1, 4, 4 और 2, 6। ये 6 क्या आ गया दोस्तों, 5 साल पहले की योग आ गई। और आपसे दिया क्या कि वर्तमान का योग, अगर हम इससे 5 साल पहले की ले जाएंगे, ये वर्तमान आयु को, अगर वर्तमान आयु को योग का हम 5 साल पहले की आयु के साथ लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यह ए का 5 साल, बी का 5 साल और 3 का 5 साल, यानी कि सी का 5 साल। तो ये 5 और 5 और 5, 3 5 15, यानी कि 15 साल घटा देंगे इससे से, 93 से अगर 15 साल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 78 साल। तो ये 78 साल क्या आ गए दोस्तों, 5 वर्ष पहले की आयु का जो अनुपात है उसके साल आ गए दोस्तों। तो उसके सालों का योग 78 आ गए, और यहाँ पे हमने निकाला है 6, तो 78 से 6 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 78 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी जाएगा, 13 बारी। 6 एकम 6, 1 का 7, 1 6 18, 18 को 6 से 3, यानी कि 13 आ गए। 13 आ गए तो ये 1 से हम गुणा करेंगे 13 को तो 13 ही आएगा। अगर 2 से गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 3 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। ये क्या आ गया दोस्तों, 5 साल को पूर्व की आयु का अनुपात आ गए, यानी कि 5 साल पूर्व की आयु के अनुपात आ गए हैं, यानी कि 5 साल पूर्व की अनुपात के जो वर्ष दे रखा था, अनुपात दे रखा था, उसका वर्ष निकल के आ गए। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु प्रत्येक की पूछी गई है, तो कितना साल की हमने यहाँ पर देखिए 15 साल पीछे ले गए थे तभी 78 आ गए थे, तो इससे से 5 साल, इसमें से 5 साल और इसमें से 5 साल घटाए थे तभी तो 78 आ गए थे 93 से। तो वही 5 साल हम यहाँ पे जोड़ेंगे, एक को, और बी से जुड़ेंगे और सी से जुड़ेंगे, तभी तो वर्तमान आयु का योग आ गया। तो 13 से 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। 26 से अगर 5 से जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 39 से अगर 5 से जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये 18, 31 और 44,
क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका वर्तमान आयु का, प्रत्येक का वर्तमान आयु जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 18, 31 और 44। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउटें क्लियर हो चुकी है। देखिए दोस्तों, फिर से ये अंक एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए आपसे दिया क्या गया था कि ए, बी और सी तीनों का आयु का अनुपात दे रखा था 1, 2 और 3। देखिए 1, 2 और 3 हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए ये क्या दे रखा था, अनुपात 5 वर्ष पूर्व की अनुपात दे रखा था, यानी कि 5 साल पहले की जो उनका आयु था, आयु का योग है, उनका अनुपात है 1, 2 और 3। और आपसे आयु का योग क्या किस में दिया गया है, वर्तमान में उन तीनों का आयु का योग दे रखा है। तो इन तीनों का योग, आयु का योग 93 साल है वर्तमान में। तो अगर हम इस 93 से अगर इनके 5 साल, इन बी के 5 साल और सी के 5 साल तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 साल। अगर 93 से अगर हम 15 साल घटा देंगे, जो 78 साल हम लोग को निकल के आया है, वो क्या आ गया दोस्तों, 5 साल पहले की जो आयु का अनुपात दे रखा था, उन अनुपातों का वर्ष का योग हम लोग के निकल के आगे वो 78 साल है। यानी कि 5 वर्ष पहले की जो अनुपात दे रखा था, उन तीनों का योग है 78 साल। तो इन तीनों का योग हमने निकाल ली थी 6। तो 6 से अगर 78 को डिवाइड करेंगे तो कितना बारी जाएगा, 13 बारी जाएगा। तो ये 13 क्या आ गया दोस्तों, 5 साल पहले का उन तीनों का आयु का योग आ गए थे। तो देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 3 13 39। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गए दोस्तों, 5 साल पहले की जो हमने यहाँ पे देखिए 5 साल पहले की जो अनुपात दे रखा था 1, 2 और 3, उनका वर्ष निकल के आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। तो वर्तमान आयु का योग हमने क्या निकाला था, यहाँ पे दिया गया था 93 साल वर्तमान आयु का उन तीनों का योग है। तो हमने क्या किया था, 5 साल पहले की जो अनुपात दे रखा था उसलिए हमने इन तीनों का वर्ष से 5 साल, 5 साल और 5 साल तीनों से अगर 5 साल निकाल लेंगे तो 15 साल होते हैं। तो वही तो 15 साल हमने यहाँ पे घटा दिया था, तभी तो 78 आए थे। तो वही 15 साल अगर तीनों में जुड़ेंगे तो 13 से अगर 5 को जुड़ेंगे, 26 से अगर 5 को जुड़ेंगे और 39 से अगर 5 को जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा वर्तमान जो आयु है वो निकल के आ जाएगा। यानी कि 13 और 5 में 18 हो जाएगा, 26 और 5 में 31 हो जाएगा और 39 और 5 में 44 आ जाएगा। ये तीनों क्या आ गए दोस्तों, वर्तमान आयु आ गए। तो आपसे वही तो पूछी गई थी कि वर्तमान आयु क्या है, बस यही है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर किसी का अभी तक डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, और भी वीडियो लेके आएंगे और आगे भी पार्ट लेके आएंगे आयु के संबंधित। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों।